सिर्फ मंथली का डिमांड जो नहीं, इस सारे प्राइस एक्शन को देखना, सारी कैंडल्स को बनते हुए देखना कि किस तरह से कोई कैंडल बन रही है, किस तरह से कोई डिमांड बन गया, किस तरह से कोई डिमांड ब्रेक हो गया, तब जाकर ये माइंडसेट बन पाता है, तब जाकर हम इतना स्ट्रांग हो पाते हैं कि हमें एक क्विक मूव का आइडिया हो जाए। आई बात समझ में? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहां से ऊपर हो चुका था काफी टाइम पहले। इसके बाद में जब मैंने पहली या दूसरी बार इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में बात करी थी, और उस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के पहली और दूसरी बार बात करने के बाद शायद अप्रैल 2024 का बैच था, जिसमें सारे गामा का ये चार्ट था। एक आपको इंस्टाग्राम पर जाओगे, हमारे जीटीएफ वाले इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर एक ये सारे गामा से रिलेटेड मिल भी जाएगा आपको, कि सारे गामा के बारे में बोला किसी क्लास में कि ये ऑल टाइम हाई जाएगा, और कुछ ही टाइम बाद ये ऑल टाइम हाई 45% का रिटर्न उसने दे दिया। कुछ ही टाइम बाद आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर ढूंढोगे हमारे पर, तो लाइव क्लास की ही बात है, लाइव क्लास से ही ऐसा होता है। लाइव क्लास में, इस क्लास में यदि कोई, मैं चार्ट शेयर कर रहा हूं, मैं वेस्ट कोस्ट पेपर बता रहा हूं, मैं जेके सीमेंट जेके लक्ष्मी सीमेंट बता रहा हूं, ये वही तो है। वेस्ट कोस्ट पेपर हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया, और कोई प्रॉपर ट्रेड हमें मिलने लगेंगी, उनमें यदि एंट्री मिलेगी, उनके रिएक्शंस होंगे। जैसे मैं निफ्टी एफएमसीजी के बारे में आपसे बात करूंगा, और निफ्टी एफएमसीजी वहां तक क्यों जाऊं, निफ्टी के बारे में जो बात कही थी एग्जैक्टली वैसा ही तो बिहेव होता जा रहा है निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। अब इससे ज्यादा लाइव क्या हो? तो ये सारी चीजें होंगी, डिस्कशन होंगे, सारी बातें होंगी, डोंट वरी। आपके बैच में भी ऐसा स्टॉक निकल कर आ ही जाना है कि, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी निफ्टी जो है, क्वार्टरली का तो ये डिमांड जोन है निफ्टी का, क्वार्टरली का ये रैली बेस्ड डिमांड जोन है। मंथली पर अभी कुछ नहीं है, वीकली पर अभी कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो डेली का ये डिमांड जोन है। एक बार इस डेली के डिमांड जोन में आएगी, यहां से 400 500 600 पॉइंट का टारगेट देखिए, फिर हो सकता है प्रॉपर क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ जाए। ये अपनी एक्सपेक्टेशन है, और उस टाइम तक हमारी क्लास चल भी रही होंगी, और उस टाइम तक हमें बहुत सारी ट्रेड मिल भी गई होंगी। ठीक है। तो सारे गामा के बारे में मैं बता रहा था कि सारे गामा में ऐसा हुआ कि, इससे थोड़ी छोटी एक्सप्लेनेशन है, बट आप सारे गामा देखें, क्या मैं सारे गामा में ये कह सकता हूं मेरे पास एक क्वार्टरली का ये डिमांड जोन था बात कर रहा हूं। ये क्वार्टरली का डिमांड, क्वार्टरली के डिमांड जोन में जून 2022 में ही एंट्री मिल चुकी है। उसके बाद प्राइस में रिएक्शन भी आ गया, और ऊपर एक सप्लाई जोन भी बना था, उसके बाद रिएक्शन भी आ गया, प्राइस सप्लाई जोन में भी पहुंची, प्राइस जो है वो सप्लाई जोन में भी पहुंची है। क्या अभी इस डिमांड जोन का रोल खत्म हो गया? ना इतनी बात होने के बाद तो इस डिमांड जोन का रोल खत्म हो गया? बताएं मुझे। बिल्कुल, अब इतना हो गया, ऊपर चली गई, ठीक है, अब खत्म हो गया इसका रोल। रिसेंटली प्राइस इस सप्लाई जोन में पहुंची, रिसेंटली प्राइस सप्लाई जोन में पहुंची, और इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद ये क्वार्टरली की पिक्चर है। और कोई क्वार्टरली का डिमांड सप्लाई बनाया क्या? और कोई अभी फिलहाल कोई क्वार्टरली का डिमांड सप्लाई नहीं। मैं मंथली पर जाता हूं, मंथली पर देखें, क्या मंथली पर भी यही कह सकते हैं, सेम वैसी ही बात हुई कि मंथली के डिमांड जोन, क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस आई, ऊपर जाने लगी तो इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया, फिर नीचे आने लगी, फिर ऊपर जाने लगी, ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, फिर नीचे आई, ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया। कि जैसे जैसे प्राइस इसके डीप इनसाइड आती जा रही है, क्या मैं कह सकता हूं वैसे वैसे ही ये सारे सप्लाई जोन टेस्टेड होते जा रहे हैं? बताएं, ये सारे सप्लाई जोन जो मैंने मार्क किए हैं वो सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हो गए, और फिर यहां से कहीं से भी प्राइस ऊपर गई, उसने न्यू मंथली का डिमांड जोन ये वाला फॉर्म किया। क्या अब मेरा क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी टेस्टेड हो चुका है? क्या मेरा क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी टेस्टेड हो गया है? अब फिलहाल आज के सिनेरियो में प्राइस इस सप्लाई जोन से नीचे आती है,
मंथली के डिमांड जोन से रिएक्शन होने लगते हैं, दिखने लगता है कि बाइंग आ रही है, तो क्या प्राइस को ऊपर रोकने के लिए क्वार्टरली मंथली वाले टाइम फ्रेम पर कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं। प्राइस ऊपर से नीचे आई, प्रॉपर डीप में आई। डीप में क्यों आई? क्योंकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अगेंस्ट में मंथली का डिमांड जोन था, और इस डीप में आने के बाद यहां से ये शानदार अपमूव। और ये शानदार अपमूव पता है कब आया? जब मेरी क्लास चल रही थी, ये वाला डिमांड जोन हमारा एक और नया मंथली का बन चुका था। यहां से इसने रिएक्शन दिया, ये तो दिख गया ना, और इस रिएक्शन के बाद ये भी सप्लाई जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, ये भी टेस्टेड हो गया। बट एक न्यू फॉर्म मंथली का ये डिमांड जोन था, इस मंथली के डिमांड जोन में आती है प्राइस, और इस मंथली के डिमांड जोन से ही इतना शानदार ऊपर। अब इस मंथली के डिमांड जोन में नीचे क्या था? क्या मैं कह सकता हूं मंथली के डिमांड जोन में वीकली पर ये प्रॉपर एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था? उस मंथली के डिमांड जोन में डेली पर क्या था? क्या मैं कह सकता हूं डेली पर भी मेरे पास एक प्रॉपर ये वाला स्ट्रक्चर था? प्राइस प्रॉपरली उस एमआईटी ट्रेड को, यदि आपको जो एमआईटी मंथली का लोकेशन दिख रहा है ना आपको, एज ए लोकेशन क्या मैं इसे मार्क कर सकता हूं जब ऊपर के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं? और इस लोकेशन में यदि आपको डेली पर इस तरह का एग्जीक्यूशन मिले, क्या ये एग्जीक्यूशन 7 आउट ऑफ 7 अच्छी क्लोजिंग वाला कोइंसाइडिंग एरिया, वो सारे डिमांड जो है हमारी फुलफिल कर रहा है, वो सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं? और वही बात थी जब यहां से ये रिएक्शन, अप्रैल के बैच में कुछ यहां कहानी रही होगी, और फिर उसके बाद इस रेंज से ये शानदार तरीके से ऊपर ऑल टाइम हाई लगा दिया इसने कुछ ही दिन में। मेरा अप्रैल का बैच का खत्म होना हुआ, और शायद इसने ऑल टाइम हाई तभी लगा दिया। ये वाली रेंज पर कुछ समझाई हुई बात थी मिड अप्रैल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद से 370 से आराम से 570 हो गया। इतना शानदार आपको। तो ये सारा कुछ देखने के लिए, सारा कुछ समझने के लिए आपको एक डीप ऑब्जर्वेशन, डीप प्रैक्टिस की जरूरत है। वो थोड़ा स्टॉप लॉस को उतना तो नीचे रखते ना, काटते कम। इसका जस्ट एक अपोजिट भी हो गया मेरे साथ। वो भी ऐसा नहीं कि आपको लगे कि भाई ये तो सारी कहानी सक्सेसफुल ट्रेड की होगी। एसआरएफ में ऐसा हुआ। क्या मैंने उस टाइम पर तीन स्टॉक्स को बताया, हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसआरएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसआरएफ और सारेगामा। हमारी एक्सपेक्टेशन इस एसआरएफ से भी ऐसी ही थी कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या आपको ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस वाली सी कहानी नहीं लग रही है एसआरएफ में? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसी कहानी बिल्कुल एकदम। प्राइस बहुत सेम रेंज में है, इवन क्वार्टरली पर भी बहुत सेम रेंज में है। बट ना तो रिसेंटली क्वार्टरली का डिमांड जोन, ना रिसेंटली कोई मंथली का डिमांड जोन। बट जब इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया, तब ये था कि भाई एक ड्रॉप बेस रैली ये है, इसमें प्राइस आ जाएगी, उसके बाद यहां से ऊपर जाएगी, और वो जाने भी लगी। ऊपर जाकर जब ये इस ड्रॉप बेस रैली में ये डिमांड जो नया फॉर्म हो गया ना, तब ये उम्मीद थी कि इस ड्रॉप बेस रैली में आते ही प्राइस यहां से न्यू ऑल टाइम हाई लगा दी। क्योंकि आप सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर को देखिए, ये ड्रॉप बेस रैली फॉर्म होने के बाद कोई भी ऊपर सप्लाई जोन बचा था क्या? कोई सप्लाई जोन नहीं बचा था। कोई सप्लाई जोन बचा था? कोई सप्लाई जोन था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड जोन था, ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन। और वीकली पर जाएं, यहाँ वीकली का एक ये रैली बेस रैली का एरिया था, और नीचे भी एक ड्रॉप बेस रैली का एरिया था। ये दो एरिया थे वीकली के। यहाँ पर ये डेली पर भी जाएं, तो डेली में जरूर कोई खास पॉइंट नहीं था। ये एक एरिया था जो गैप से यहां से चल गया। बट फिर भी क्या मंथली का डिमांड इस तरह से ब्रेक हो जाना, फिर नीचे कहीं यहां से चलना, ये मेरी अभी वाली थ्योरी जो पढ़ी थी, और कि जिसमें भाई ऊपर के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं, तो इसको डिमांड जोन से अच्छी तरह से ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि सप्लाई जोन को टेस्ट होने के बाद यदि स्टॉक डिमांड जोन में आया है, सप्लाई जोन्स को टेस्ट करने के बाद यदि स्टॉक डिमांड जोन में आया है, तो ये अपने आप में कुछ ऐसी ही बात हो गई ना कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। यदि सारे डिमांड टेस्टेड होते फिर प्राइस सप्लाई जोन में पहुंचती, तो उसको नीचे आना चाहिए था।
बट यहाँ पर वैसा हुआ ही नहीं, ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चला ही नहीं, यहाँ से नीचे आ गया और सप्लाई जोन बना, ये सप्लाई जोन से भी नीचे आ गया, फिलहाल ये डिमांड जोन बना, इसको भी ब्रेक करने के लिए रेडी है। अब इसमें जो कुछ भी मेरी बात थी, मेरी एनालिसिस थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो मेरी फुलफिल नहीं हुई। मतलब मैं मेरे मेरे स्टॉप लॉस हो गया, मेरा क्लियर कट स्टॉप लॉस हो गया। अब इस क्लियर कट स्टॉप लॉस होने में मेरे पास एक चीज तो ये है कि मैं उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करूं विद अ रीजन, और दूसरा है मैं उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही ना करूं विदाउट अ रीजन। यदि मेरे पास यदि मेरे पास कोई वैलिड रीजन है कि हाँ इसमें यार ये डिमांड जोन में मुझसे कोई कमी हो गई है, उतना स्ट्रेंथ वाला नहीं था, या सिर्फ मंथली और वीकली पर ही था, डेली पर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं था, इस तरह की कोई बात सोचकर मैं स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, कम से कम मैं दूसरी ट्रेड लेने के लिए तैयार तो हो गया। बट वहीं पे जो फोर्थ फिफ्थ क्लास में आपको बात बताई, यदि इस सेलिंग के बाद मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, इसमें चाहा यहां पर रुक जाए, इसमें कहीं नीचे चाहा यहां पर रुक जाए, तो मेरे पास दूसरी ट्रेड लेने का भी स्कोप नहीं है, मैं ले दे के सिर्फ एसआरएफ की ट्रेड में ही फंसा पड़ा हूं। ये एग्जाम्पल बताया ही इस वजह से कि आपके स्टॉप लॉस हो जाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात मत समझना, और ना ही ये बात समझना कि आपके स्टॉप लॉस होंगे ही नहीं। स्टॉप लॉस होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, स्टॉप लॉस होंगे। आपको उनको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करना है, आपको उनको बहुत ज्यादा कम करना है, और जो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा उसकी गाड़ी चलती रहेगी, और जो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके कार पर बिल्कुल ब्रेक लग जाएंगे। ये लिख कर ले लो ये बात। तो ये जो थोड़ी देर पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और सारे गामा में जो माइंडसेट बना ना, ये उसके अपोजिट माइंडसेट है। मैं ऐसा माइंडसेट भी आप लोगों से चाहता हूं कि आपके अंदर ये माइंडसेट भी बने कि स्टॉप लॉस हो गया, अच्छी ट्रेड थी, स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ लो, कुछ समझ में आता है कि यार इसमें ये कमी रही होगी तो अच्छा है, बाद में रिपीट नहीं करेंगे, और फिर भी ऐसे लगता है यार सब कुछ ही अच्छा था, सब कुछ ही अच्छा था, बट फिर भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रही स्टॉप लॉस वाली कहानी, पहला काम तो उसको पहला काम तो उसको एक्सेप्ट वाला कर लो। अब हाँ, ये कह दो कि हम किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते, ये बहुत सारी बातें आप सोच सकते हो, बट जो तुरंत एक्शन लेने वाली बात है, हो गया ना, ठीक है, दैट्स इट। आ गई बात समझ में आप लोगों को जो मैंने बताई है? और ये जितनी भी जो भी मैंने बात बताई ना, टेक्निकल साइकोलॉजिकल जो कुछ भी, इस वाली बात, अभी मेरी क्लास का तो टॉपिक भी शुरू नहीं हुआ, इस वाली ये जो मैंने ये एनालिसिस बताई हैं, ये 1.5 आवर में ये 2-3 स्टॉक को यहाँ पर बता दिया है ना, ये इस वजह से बताया है, ये हर हर एक क्लास में ज्यादातर में इस वजह से हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं कि जिससे कि आपका एक स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप हो,